दोस्तों मल गुइसिन हमारी आज की लेटेस्ट कोरियन हॉरर मूवी का नाम है और ये मूवी अभी कई देशों में रिलीज नहीं हुई है, सिर्फ कोरिया वगैरह के आसपास देशों में रिलीज हुई है। और तो और ये मूवी एक कोरियन फोकलोर के ऊपर बेस्ड है, जिसके हिसाब से पानी के तालाब में रहती है एक डिमोनिक एंटिटी जिसका नाम है मल गुइसिन, और वो पानी से बाहर सिर्फ इंसानी शरीर का इस्तेमाल करके आ सकती है। हम आज की वीडियो में मल गुइसिन के बारे में ही एक डिमोनिक कहानी देखने जा रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो तुरंत के तुरंत। ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी और डरावनी थी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अब हम सीधा चलते हैं मल गुइसिन मूवी की एक डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये मूवी शुरू होती है कोरिया के एक पुराने गांव को दिखाते हुए, जो दूर कहीं पहाड़ों में था। और पीछे कहानी में हमें बताया जा रहा था मल गुइसिन नाम की एक डिमोनिक एंटिटी के बारे में। वो एंटिटी रहती है पानी के तालाबों में, और वो इंसानों को पोजेस कर कर पानी से बाहर निकल सकती है, और वो और ज्यादा लोगों को भी मार सकती है। उस एंटिटी का कोई मकसद नहीं है, वो बस एक डीमन है। और उस गांव के तालाब में लोगों का मानना है कि मल गुइसिन का वहां पर वास है, और लोग बोलते हैं कि रात को उस डिमोनिक तालाब के पास नहीं जाना चाहिए। इतना ही नहीं, जो लड़की कहानी बता रही थी वो बेचारी डरी हुई लग रही थी, क्योंकि उसके परिवार में कुछ डिमोनिक हुआ था, जिसके पीछे हाथ है मल गुइसिन का। अब रात के टाइम हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जो फिशिंग कर रहा था उसी तालाब के पास। देखने से तो लग रहा था कि वो आदमी गांव का नहीं है, और तभी एक इनविजिबल शक्ति उस आदमी को पानी के अंदर खींच लेती है। वो शक्ति उस आदमी को डुबाकर मार डालती है। और दोस्तों, ये सब कुछ देख रही थी डोंगी नाम की एक लड़की। ये सब देखते ही डोंगी तालाब के पास से भाग जाती है और जाके छुप जाती है एक कुटिया के अंदर, जहाँ पे डोंगी ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा पूजा का सामान रखा हुआ था। और वो मल गुइसिन से ही प्रार्थना कर रही थी कि वो उसे पानी के अंदर ना ले जाए। पर तभी डोंगी को कुछ हो जाता है और वो डिमोनिक तरीके से चिल्लाने लगती है, क्योंकि दोस्तों डोंगी मल गुइसिन को फील कर सकती थी। अब दोस्तों, आपको पांचों एलिमेंट्स के बारे में तो पता ही होगा, हवा, पानी, आग, धरती और आसमान। तो हमें अब बताया जाता है कि जो लोग आसमान की शक्ति से कनेक्ट होते हैं और धरती से कनेक्ट नहीं हो पाते, उन्हीं लोगों को डिमोनिक आत्माएं पोजेस करती है, और इसलिए उन लोगों को डिमोनिक जगहों से दूर रहना चाहिए। और इस मूवी में हम एक ऐसी ही लड़की को देखने वाले हैं जिसके शरीर को डिमोनिक शक्ति आसानी से पोजेस कर सकती थी, पर उसने एक दिन उस तालाब के पास जाने का फैसला कर लिया। यहाँ से सीन जाता है गायोंग नाम की एक लड़की पे, जो सुबह सो के उठती है और जाकर नाश्ता करती है अपनी डिप्रेस्ड मम्मी के साथ, जिसका नाम है जियोंग। जियोंग बहुत ज्यादा उदास लग रही थी, और जो भी बात हो, इस वजह से ही घर का सारा काम गायोंग को करना पड़ता था। और कहीं ना कहीं गायोंग को पानी से डर लग रहा था। जब गायोंग घर से बाहर जा रही थी, तो जियोंग उसको लेके बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है और उसे तालाब से दूर रहने के लिए मना करती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि घर में कुछ तो गड़बड़ हुई है। खैर, गायोंग के जाने के बाद जियोंग पूजा करने लगती है उन 5 एलिमेंट्स की, जिनके बारे में अभी अभी हमें बताया गया था। क्योंकि दोस्तों, जियोंग एक शमन रह चुकी है, पर जब वो प्रार्थना कर रही थी तो उसे महसूस होती है एक ईविल शक्ति, जो अगले ही पल गायब हो जाती है। वही तालाब के पास गांव के लोगों ने आग लगा रखी थी ताकि वो एंटिटी तालाब से बाहर ना निकल पाए। और वही गायोंग अपनी दोस्त के साथ थी, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि गायोंग की एक बहन थी जिसका नाम था सोहा। और जो सोहा के साथ हुआ था, उसी की वजह से सब लोग घर पे डिप्रेस्ड है। खैर, उस दिन गायोंग जब घर आती है तो उसका मूड खराब हो जाता है, क्योंकि घर पे आया हुआ था उसका भाई सुयंग। सुयंग अपनी माँ से बातचीत कर कर वहां से चले जाता है, पर गायोंग अपने भाई को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो घर पे नहीं रहता। अब थोड़ी देर बाद गायोंग को आता है एक सपना, जिसमें वो देखती है अपनी माँ को तालाब के किनारे पे। गायोंग जियोंग को आवाज लगाकर बुलाती है, पर अचानक ही जियोंग चिल्लाती है, यहाँ पे मत आना। और गायोंग जाग जाती है। गायोंग जाके अपनी माँ को चेक करती है, पर अब उसकी मम्मी अपने कमरे में नहीं थी। गायोंग घबरा जाती है और वो तुरंत अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और गायोंग पूरा गांव छान मारती है, पर अब उसे जियोंग कहीं नहीं मिलती। हार मान के गायोंग वापस घर आती है, और अपनी माँ के कमरे में उसे मिलता है वही एलिमेंट वाला निशान, जिसकी जियोंग पूजा कर रही थी। और अब उस एलिमेंट वाले निशान पर पानी के ऊपर सर्कल बना हुआ था। गायोंग अब तुरंत फोन करती है सुयंग को और उसे बताती है कि मम्मी गायब हो गई है।
सुयंग गायोंग को घर पे ही रुकने के लिए बोलता है, पर गायोंग का दिल नहीं मानता और इसलिए वो दोबारा घर से बाहर निकल जाती है। पर हम लोग घर की छत पे काला डेमोनिक पदार्थ देख पाते हैं जो तेजी से बढ़ रहा था। खैर गायोंग जानती थी कि उसकी माँ शायद तालाब के पास होगी और इसलिए वो जाती है तालाब की तरफ, पर रास्ते में उसे मिलती है डोंगी। गायोंग डोंगी से अपनी माँ के बारे में पूछती है, पर डोंगी उससे डरकर वहां से भाग जाती है। खैर थोड़ी देर बाद गायोंग पहुंचती है तालाब के पास, पर वहां पहुंचते ही गायोंग को अपने पास की बातें याद आने लगती है। हम लोग पास में देखते हैं जियोंग को, जो अपने शमन वाले कपड़े पहनकर एक रिचुअल कर रही थी। असल में दोस्तों, गांव की किसी लड़की को मल गुइसिन ने पोजेस कर लिया था और उसे नदी में डुबाकर मार डाला था, और उस लड़की की आत्मा को शांति दिलवाने के लिए जियोंग वहां पे रिचुअल कर रही थी। पर रिचुअल खत्म होने के बाद नदी के पास आ गई थी गायोंग और उसकी बहन सोहा, जिसके बाद अचानक ही सोहा बेहोश हो गई थी। ये सब याद करके गायोंग डर रही थी, पर खैर वो अपनी माँ को ढूंढते हुए आगे बढ़ती है और थोड़ी देर में उसे अपनी माँ तो नहीं मिलती, और उसे उस आदमी की लाश मिल जाती है जो मूवी की शुरुआत में मरा था। लाश को देख के गायोंग तुरंत पुलिस को फोन करती है और पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं रात के टाइम पे। वहां पे आए थे 2 ऑफिसर्स जो गायोंग से सवाल जवाब करते हैं और एक ऑफिसर पानी में जाता है। ऑफिसर को जल्दी ही पानी में लाश मिल जाती है, जिसके बाद वो ऑफिसर पानी से बाहर निकलता है, पर तभी गायोंग को दिखाई देती है एक डिमोनिक एंटिटी जो अगले ही पल गायब हो जाती है। ऑफिसर अब एक नेट लेके लाश को लेने के लिए फिर से पानी में उतरता है, पर अचानक ही मल गुइसिन ऑफिसर को पकड़कर पानी में खींच लेती है। दूसरा ऑफिसर अपने साथी की मदद करने भागता है, पर वो एंटिटी दूसरे ऑफिसर को भी पकड़ लेती है। गायोंग डर जाती है, पर तभी ऑफिसर पानी से बाहर निकलता है और गायोंग की तरफ बढ़ने लगता है। ऑफिसर अचानक गायोंग का हाथ पकड़ लेता है, जिससे गायोंग डर के भागती है। पर दोस्तों, अब उस ऑफिसर को मल गुइसिन ने पोजेस कर लिया था। वो ऑफिसर गायोंग को पकड़कर पानी में ले जाने की कोशिश करता है, पर वो जो एंटिटी थी उसे रोशनी से नफरत है और इसलिए कार की लाइट से ऑफिसर डरकर वापस पानी में भाग जाता है और गायोंग अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाती है। गायोंग भागते भागते बहुत ज्यादा दूर चली जाती है, पर अब क्योंकि वो एंटिटी पानी से बाहर निकल चुकी है तो वो आती है गायोंग के पीछे। गायोंग भागते भागते फोन करती है सुयंग को और वो तुरंत उसे मदद के लिए बुलाती है। भागते भागते गायोंग एक टनल के पास गिर जाती है और फोन कट हो जाता है, जिसके बाद गायोंग हो जाती है बेहोश। बेहोशी की हालत में गायोंग को फिर से पास्ट का सपना आता है, जिसमें गायोंग की मम्मी ने अपनी बेटी सोहा को उसी कुटिया के अंदर बांध रखा था जिसमें डोंगी रहती है, और जियोंग सोहा को कोड़ों से मार रही थी ताकि उसके अंदर से डिमोनिक शक्ति बाहर निकल जाए। अब जब गायोंग सोकर उठती है तो वहां पे पहुंच जाता है सुयंग। गायोंग सब कुछ अपने भाई को बताती है और उसके भाई को सब पे यकीन था क्योंकि वो अपनी माँ की शमनगिरी से वाकिफ था। गायोंग बोलती है कि मल गुइसिन उसके पीछे आ गई है, और तभी गायोंग की नजर पड़ती है तालाब के पानी पे जो उसके पास आ गया था, और 2 मिनट पहले वहां पे पानी नहीं था। अचानक ही गायोंग को दिखाई देती है मल गुइसिन जो टनल के दूसरी तरफ खड़ी थी सोहा के रूप में। उस डिमोनिक शक्ति को देखते ही गायोंग और सुयंग अपनी जान बचाकर भागते हैं, पर तभी वो डिमोनिक ऑफिसर पकड़ लेता है सुयंग को। गायोंग तुरंत अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है, पर सुयंग अपनी बहन को भागने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो ऑफिसर सुयंग को खींचकर अपने साथ ले जाता है अंधेरे में। गायोंग रोने लगती है, पर तभी वहां पे आ जाती है मल गुइसिन, जिससे बच के गायोंग भागती है। भागते भागते गायोंग वापस तालाब के पास पहुंच जाती है और वो तुरंत बैठ जाती है ऑफिसर की गाड़ी में। वो पुलिस स्टेशन से बात करने की कोशिश करती है, पर तभी उसके पीछे आ जाती है मल गुइसिन। अब दोस्तों, इससे पहले वो एंटिटी गायोंग को पकड़ पाती, वहां पे आ जाती है जियोंग जो अपनी बेटी को गाड़ी से बाहर निकाल देती है। अपनी माँ को देखकर गायोंग बहुत ज्यादा खुश होती है और वो तुरंत जियोंग से पूछती है कि हुआ क्या। जियोंग बहुत ज्यादा डरी हुई थी, पर वो बताती है कि जिस एंटिटी ने सोहा को पोजेस करा था वो वापस पानी से बाहर निकल आई है और इस बार वो और ज्यादा ताकतवर है। जियोंग अपनी बेटी को गांव से बाहर जाने के लिए बोलती है, वरना वो एंटिटी उसे भी मार डालेगी। गायोंग अपनी माँ को घर चलने के लिए बोलती है, पर तभी मल गुइसिन पोजेस कर लेती है जियोंग को।
वो एंटिटी जियोंग को मारने लगती है, पर जियोंग अपनी बेटी को चिल्ला के बोलती है यहाँ से भाग जाओ, और बेचारी गायोंग को अपनी माँ को छोड़कर भागना पड़ता है। सीन जाता है डोंगी पे, जो कुटिया में सो रही थी कि तभी उसे जंगल से शोर आने लगता है। डोंगी जाकर चेक करती है और वो टकरा जाती है गायोंग से। हमें यहाँ पर रोककर एक नॉलेज भी दी जाती है कि अगर जमीन के ऊपर रुका हुआ पानी होता है तो वो धीरे धीरे सड़ जाता है, जिससे एनर्जी नेगेटिव हो जाती है और डिमोनिक शक्तियां उस एनर्जी को सोख कर और ज्यादा ताकतवर हो जाती है, और इसलिए ही मल गुइसिन धीरे धीरे ताकतवर हो रही है। खैर डोंगी अब गायोंग को अपने साथ ले जाती है अपनी कुटिया में, जिस जगह को ऑलरेडी गायोंग जानती थी क्योंकि वहां पर वो आ चुकी है। वहां पे डोंगी मोमबत्तियां वगैरह जलाकर गायोंग के साथ बैठ जाती है और गायोंग डोंगी से बात कर उसका नाम वगैरह पूछ लेती है, और हमें पता चलता है कि डोंगी असल में अनाथ है और इसलिए वो इस कुटिया के अंदर अब रहती है। खैर डोंगी फिर बताती है कि कुछ दिन पहले उसने एक आदमी को गांव के तालाब के पास देखा था, जिसको उस काली शक्ति ने पकड़ लिया था, जिसके बाद वो शक्ति पानी से बाहर आजाद हो गई। डोंगी के हिसाब से वो शक्ति को महसूस कर सकती है, जिससे गायों को लगता है कि शायद डोंगी के पास भी उसकी मम्मी की तरह साइकिक शक्तियां होंगी। पर पूछने पे गायों को पता चलता है कि जियोंग की तरह डोंगी की माँ भी एक शमन थी। गायोंग बताती है कि वो डिमोनिक शक्ति उसके पीछे पड़ी हुई है, जिसके बाद वो सुनाती है एक कहानी जो जियोंग ने उसे सुनाई थी। हमें पता चलता है कि बहुत पहले जब सोहा जिंदा थी तो गांव में एक कहानी थी एक छोटी लड़की के बारे में, जिसे उसकी माँ घर के अंदर कैद रखती थी। उसकी माँ उसे मारती भी थी क्योंकि उसकी दिमागी हालत खराब थी और उस लड़की का घर से निकलना सख्त मना था। एक दिन उसकी माँ ने उसे तालाब के किनारे छोड़ दिया था और वो उसे ये बोलकर घर चले गई थी कि उसे वापस लेने जरूर आएगी, पर वो माँ अपनी बेटी को लेने नहीं गई, जिसके बाद वो बेटी मारी गई और बदल गई मल गुइसिन में, जो आज भी नदी में रहती है और अपनी माँ के लौटने का इंतजार कर रही है। गायोंग अब अपने पास की कहानी में बताती है और सीन जाता है पास में। हम लोग देखते हैं गायोंग और उसकी शमन मम्मी को, और वो दोनों परेशान रहने लगे थे क्योंकि सोहा के अंदर चेंजेस आ गए थे जब से वो तालाब के पास बेहोश हुई थी। वो अपने कमरे में अकेले बैठकर शीशे में बातें करती थी और उसने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। सोहा खाना भी बड़े अजीब तरीके से बहुत सारा खाती थी और वो अपनी माँ बहन की बिल्कुल बात नहीं सुनती थी। एक दिन डिनर टेबल पे वो गायोंग को ब्लेम करने लगी थी कि गायोंग ये चाहती है कि सोहा घर से निकल जाए। गायोंग बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर तभी सोहा का हाथ डिमोनिक तरीके से कांपने लगता है और वो जाकर बहुत सारा पानी पीने लगती है। तभी जियोंग उठती है और वो अपनी बेटी को बालों से पकड़कर उसे वहां से ले जाती है, ये बोलकर कि वो अब इस डिमोनिक आत्मा को अपनी बेटी के शरीर से निकाल कर रहेगी। उस दिन के बाद से सोहा और जियोंग दोनों ने ही घर आना बंद कर दिया था क्योंकि वो दोनों अब चले गए थे उस जंगल वाली कुटिया के अंदर। सोयंग अपनी माँ के कांटेक्ट में था और वो अपनी माँ की मदद भी कर रहा था सोहा को ठीक करने के लिए, और वही जियोंग ने सोहा को बंदी बनाकर रखा हुआ था उस कुटिया के अंदर ताकि वो उस डिमोनिक आत्मा को उसके अंदर से बाहर निकाल सके। पर दोस्तों, अगर याद हो तो मल गुइसिन की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था माँ बेटी के बीच में। सोहा को उसकी माँ ने एक चेयर से बांध दिया था और वो बहुत कोशिश कर रही थी उस एंटिटी को बाहर निकालने की, पर वो एंटिटी सोहा को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। गायों को भी वो कुटिया मिल गई थी और उसने अपनी माँ को कुटिया के अंदर सोहा को कोड़ों से मारते हुए देखा था। ये सब देख के गायों के होश उड़ गए थे और वो अपनी बहन को बचाना चाहती थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और तभी कुटिया के अंदर सोहा को हो जाती है काले रंग की उल्टी और उसके मुंह से एक मछली बाहर निकलती है, जिससे जियोंग चौंक जाती है और यहाँ पे उसे समझ आता है कि मल गुइसिन सोहा के अंदर है। क्योंकि दोस्तों, जो नदी के किनारे गांव की लड़की डूबकर मरी थी ना, जिसका रिचुअल जियोंग ने करा था, उसके मुंह से भी एक मछली बाहर निकली थी। अब उस रात को गायोंग गई थी सोहा को बचाने के लिए और वो कुटिया के बाहर से ही सोहा से बात कर रही थी। सोहा अपनी बहन को बोलती है कि कैसे उसकी माँ उसे टॉर्चर कर रही है और सोहा गायों को दरवाजा खोलने के लिए मैनिपुलेट करने लगती है, पर गायों को फिर हो जाता है सोहा पे शक और जब वो दरवाजा नहीं खोलती तो सोहा डिमोनिक तरीके से चिल्लाने लगती है और डर के मारे गायोंग सोहा को अकेले छोड़कर ही वहां से भाग जाती है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पे डोंगी इस कहानी से चौंक गई थी और ऊपर से वो दोनों उसी कमरे में बैठे थे जिसमें सोहा को बांध के रखा गया था। खैर तभी डोंगी
गायोंग के ब्रेसलेट को देखती है जो उसकी माँ ने उसे दिया था, और वो ब्रेसलेट असल में डिमोनिक आत्माओं को भगा सकता है। पर डोंगी के हिसाब से वो ब्रेसलेट मल गुइसिन पे काम नहीं करेगा क्योंकि वो अब और ज्यादा ताकतवर हो गई है। और तभी गायोंग की नजर पड़ती है उस एलिमेंट वाले निशान पे जिसकी पूजा जियोंग कर रही थी। उस निशान के बारे में अब डोंगी समझाती है, जिससे हमें पता चलता है कि जो 5 एलिमेंट होते हैं ना, वो सारे अलग अलग होते हैं और एक दूसरे से दूर रहना पसंद करते हैं। कहने का मतलब हवा से आग लग सकती है पर पानी आग को बुझा सकता है। और ऐसा ही बाकी एलिमेंट्स के बीच में होता है, जिसमें सारे एलिमेंट्स कोई किसी की मदद करता है तो कोई किसी को मार डालता है। और इसी तरीके से वो जो पानी वाली एंटिटी है ना, वो सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के साथ रह सकती है जो पानी के साथ पॉजिटिव बिहेव करे, और इसलिए उसे पानी से बाहर निकलने के लिए एक शरीर चाहिए था जो उसे मिल गया। और अब वो वहां जा सकती है जहां पे भी पानी हो। पर खैर, जहां पानी नहीं होगा वहां पे उस आत्मा को आने में प्रॉब्लम होगी। पर तभी बारिश होने लगती है और हर जगह पानी ही पानी हो जाता है। डोंगी बोलती है कि वो आत्मा आ रही है, और अचानक ही बारिश रुक जाती है, दरवाजा खुल जाता है और मोमबत्तियां बुझ जाती है। गायोंग को फिर दिखाई देती है डिमोनिक मल गुइसिन, जो कुर्सी पे सोहा के रूप में खड़ी थी, और वो एंटिटी अचानक ही डोंगी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है नदी में डुबाने के लिए। ये देख के गायों के होश उड़ जाते हैं और वो बैठ के पहले तो रोने लगती है, पर वो ऑलरेडी अपने पूरे परिवार को खो चुकी थी और अब वो ये और नहीं सहेगी, और इसलिए गायों खड़ी होती है और जाती है उस एंटिटी से मुकाबला करने के लिए। वो भाग के सीधा पहुंचती है तालाब के पास, और तालाब में उसे मिल जाती है डोंगी, जिसे मल गुइसिन ने पकड़ा हुआ था। गायोंग अब एक रस्सी से लाइफ वेस्ट बांधकर पानी में उतरती है डोंगी को बचाने के लिए, और वो उसे आराम से लाइफ वेस्ट पहना भी देती है। पर तभी गायोंग का पैर को पकड़ लेती है डिमोनिक एंटिटी। वो एंटिटी गायोंग के पैर को पकड़कर उसे पानी में खींचने लगती है, जिसके बाद गायोंग को आता है एक विजन में वो अपने पास के सीन को देखती है, जिसमें गायोंग एक दिन अपनी माँ से मिली थी और जियोंग ने बताया था कि सोहा शायद अब बच नहीं पाएगी क्योंकि उसको मल गुइसिन ने पूरी तरीके से जकड़ लिया है। जियोंग के हिसाब से वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी अपनी बेटी को बचाने के लिए, पर जब जियोंग और गायोंग साथ में जा रहे थे तभी जियोंग को दिखता है पानी जो उन दोनों का पीछा कर रहा था। वो अपनी बेटी को तुरंत वहां से ले जाती है और वो समझ चुकी थी कि अगर ये एंटिटी जल्दी खत्म नहीं हुई तो वो एंटिटी पूरे परिवार को मार डालेगी। खैर, वो दोनों अब आगे बस का वेट कर रहे थे जब गायोंग जियोंग से पूछती है उस आत्मा के बारे में कि आखिर उसे चाहिए क्या, और जियोंग बताती है कि वो आत्मा अपनी माँ का इंतजार कर रही है जो उसे कभी लेने नहीं आई, और अगर वो सोहा को मारकर अपने साथ ले गई तो सोहा भी बिल्कुल उस आत्मा की तरह हो जाएगी। जियोंग वही कहानी बताती है जो अभी गायोंग ने डोंगी को बताई थी, जिसके बाद गायोंग सोचती है कि शायद वो अपनी बहन को बचा सकती है, ये समझाकर कि उसकी जो माँ है वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अपनी माँ को अब बस में बिठाकर गायोंग अपनी बहन से मिलने जाती है, पर जब वो कुटिया पहुंचती है तो वो घबरा जाती है क्योंकि सोहा ऑलरेडी भाग चुकी थी। गायोंग उसके बाद तुरंत भागकर गई थी तालाब के पास, और से सोहा तालाब के किनारे पे ही खड़ी मिली थी। और यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पे नदी के अंदर गायों को उस डिमोनिक आत्मा की जगह अपनी बहन दिखाई दे रही थी। हमें अब पास में पता चलता है कि गायोंग ने सोहा को समझाने की कोशिश करी थी कि उसकी मम्मी उससे कितना ज्यादा प्यार करती है और वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, पर सोहा बोल रही थी कि उसकी माँ ने उसे कोड़ों से मारा। और वहीं प्रेजेंट में गायोंग अपनी बहन का हाथ पकड़ लेती है। पास्ट में सोहा अब नदी में जाने की जिद करने लगती है और गायोंग उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। इन दी एंड सोहा अपनी बहन को भी नदी में ले जाने की कोशिश करती है और बोलती है कि उन दोनों को साथ में नदी में जाना चाहिए। वो गायोंग को खींचकर नदी में ले जाने लगती है और उसे डुबाकर मारने की भी कोशिश करती है, पर गायोंग किसी तरीके से खुद को आजाद करके नदी से भाग जाती है। गायोंग अपनी बहन के डिमोनिक रूप से बहुत ज्यादा डर गई थी और उसके नदी से बाहर निकलते ही सोहा बोलती है कि आखिरकार तुमने भी मेरे को अकेला छोड़ दिया और अब मैं जिस दिन नदी से बाहर निकलूंगी सबको मार डालूंगी। ये सुन के गायोंग डर के मारे वहां से भाग जाती है, जिसके बाद उसकी बहन नदी में डूबकर मारी गई थी। और फिर सालों बाद जब मल गुइसिन ने उस आदमी को फिशिंग करते हुए मार डाला तो वो फाइनली बाहर निकल गई और अपना बदला लेने लगी। खैर, वही प्रेजेंट में
गायोंग अब समझ चुकी थी कि मल गुइसिन बहुत ज्यादा अकेली एंटिटी है और उसे लगता है कि सब लोग उसे छोड़कर जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे गायोंग उस आत्मा को गले लगा लेती है और बेसिकली उसे यकीन दिलाती है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़कर जाएगी। गायोंग आत्मा को कस के गले लगाकर रखती है और उसे वादा करती है कि अब उसे कभी भी कोई नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद अचानक ही आत्मा को मिल जाती है तसल्ली और वो शांति से गायब हो जाती है। पर बात इतनी सी नहीं थी, क्योंकि गायोंग बेचारी अब अपना बलिदान दे देती है और पानी में डूबकर मारी जाती है। गायोंग के मरते ही पानी के बाहर डोंगी को होश आ जाता है और वो रस्सी पकड़कर तालाब से बाहर निकल आती है। डोंगी गायोंग को तालाब में ढूंढना स्टार्ट कर देती है और जब कोई उम्मीद नहीं थी तभी गायोंग पानी से बाहर निकल जाती है, जबकि वो मर चुकी थी। और इससे हमें लगता है कि शायद वो जो आत्मा थी ना, उसने गायोंग को जिंदा छोड़ दिया और एंड में उसकी जान भी बचा ली। गायोंग अब खूब रोती है और डोंगी उसे संभालती है। पर फाइनली ये श्राप खत्म हो गया था। सब कुछ खत्म होने के बाद गायोंग फैसला करती है कि वो डोंगी को अपने साथ ही रखेगी और वो दोनों अब इस गांव को छोड़कर जाने वाले थे। एक लास्ट टाइम गायोंग अपने घर में घूमकर अपनी यादें ताजा कर रही थी कि तभी उसे कुछ हो जाता है और वो जाकर पागलों की तरह पानी पीने लगती है। और इसका मतलब दोस्तों, गायोंग को मल गुइसिन ने बचाया नहीं था, बल्कि उसके शरीर पे कब्जा कर लिया था और वो भी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मल गुइसिन मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजें हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।